वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक रहिया व्लॉग में बहुत दिनों बाद आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। भाई व्लॉग तो बना लिया था, लेकिन उसका जो फर्स्ट टाइटल है उसको मैंने नहीं बनाया था, तो वो अभी बना रही हूँ। लेट्स सी अभी जो है जाके इस वीडियो को सबसे पहले जाके देखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, मैं नेक्स्ट व्लॉग तैयार करती हूँ। तब तक के लिए आप लोग जाए इस वीडियो को एंजॉय करें, इस व्लॉग को एंजॉय करें और फिर आके कमेंट्स में बताएं कि ये व्लॉग आपको कैसे लगा, मेरे भाभी ड्रेसेस आपको कैसे लगे, मेरे भाभी आपको कैसे लगी। तो आप सबके कमेंट्स रीड करके मैं आपको आंसर भी करूँगी इन्हीं मार्च के मंथ में इंशाल्लाह। पिछले मंथ में तो शादियों के झंझट में इतनी फंसी हुई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा Q&A का। तो इंशाल्लाह 2024 और 2025 का Q&A मैं दोनों एक साथ करूँगी। तो लेट्स सी, आप ये व्लॉग को एंजॉय करें, बारात वाला व्लॉग है, और देखें और कमेंट में आके बताएं कि ये व्लॉग कैसा बना है। और लास्ट में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए मैं आपके लिए दूसरा व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मेहमान अभी भी घर में मौजूद है। तो आप व्लॉग्स जो है वो डेली बेस पे आएंगे, लेकिन एडिटिंग का प्रॉब्लम है, फ्री नहीं होती, तो इस वजह से एडिटिंग जो है वो थोड़ा लेट करती हूँ। तो लेट्स सी, ये व्लॉग देखें, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो सो गाइस, मैं गई थी सैलून और भाई से कहा था कि अपने ड्रेसेस निकालो, तो उनके सारे प्रॉपर शॉट लेना, क्योंकि व्लॉग में इन्हीं चीज़ों का तो ज़रूरत होती है ना, क्या पहनना है, इसी चीज़ का टेंशन वगैरह लेके होता है। तो भाइयों ने बहुत खूबसूरत से शर्ट लिए। ये मेरा फर्स्ट भाई का ड्रेस था बारात का। जब हम बारात लेकर जाएंगे, भाई लड़के वाले हैं, बारात तो लेके ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो अब सेकंड है, ये मेरा सेकंड भाई का कपड़े है, जो ड्रेस है, बारात का लुक है। तीनों का एक जैसा लुक था, मुख्तलिफ नहीं था, बहुत मज़े का लुक था तीनों का। और जाहिर सी बात है, 3 भाई थे, तो आप सबके जहन में आ रहा होगा कि इकरा ने बिल्कुल बताई नहीं कि 3 भाइयों का एक साथ। ये तीसरे भाई का जो है वो अचानक से आया था शादी में, और उसका ड्रेस भी आपको दिखाई देंगे, है मेरे तीसरे भाई का ड्रेस वगैरह। तो जाहिर सी बात है, तीसरा भाई का आप सवाल कहोगे कि भाई इकरा तीसरा भाई का शादी कैसे हुआ, ये वो। तो वो मैं इंशाल्लाह डिटेल से अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगी। अचानक से इसकी शादी हुई है, तो वो सारा प्रॉपर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। तो निकल गए थे घर से, और बहुत मुश्किलों से लड़कियों को निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन लड़कों का उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के रुक गए, भाई सबको बता रहे थे कि सीक्वेंस से जाना है, इस तरह से जाना है, इस तरह से जाना है। तो मैं भी उतर गई थी, व्लॉग का शॉट लिया, मेरे कज़न भी उतर गए थे, मेरे भाई वगैरह भी उतर गए थे, और मैं जो है वो ब्लैक फॉर्च्यूनर में बैठी हुई थी। भाई कोई अच्छी बात बताऊँ तो ब्लैक फॉर्च्यूनर में शादी की गाड़ी में नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी? क्योंकि मैंने अपने दो हालाओं को एक भाभी के साथ बिठाया था, और गाड़ी में बिठाया था भाइयों के साथ, और 2 हालाओं को दूसरे गाड़ी के में बिठाया था बाइक के, और एक में मेरी चाची और दादी बैठी थी। पिछली गाड़ी में मामी और मामू भी बैठे थे, और बाकी मतलब फैमिली को मैंने बहुत ज़्यादा
टाइम भी दिया था, बहुत मज़ा किया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। मैं गाड़ी में निकल गई थी भाई और सारे गर्ल्स जो है वो अपने अपने गाड़ियों में बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं मौक़ों पर बड़ों को जगह दिया जाता है, क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छी जगह पर बैठने का, इनको इज़्ज़त देने का। जाहिर सी बात है हमें चाहिए कि हम बड़ों के बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें। तो लेट्स सी, मैं अभी अम्मी के इस गाड़ी में बैठी थी, मेरी मम्मा ने मेरे पाँव पकड़े हुए थे क्योंकि मैं शीशे में निकली हुई थी, वो बहुत ज़्यादा अंदर डर रही थी। और हम जब रवाना हो चुके थे तो बहुत ज़्यादा मैं खुश भी थी। जाहिर सी बात है भाभियाँ घर आ रही थी तो खुश होना तो बनता है ना, 3 भाभियाँ एक साथ आ रही थी। लेकिन सारे रास्ते में सब लोग एक ही बात कह रहे थे, हाय अल्लाह 3 बार आते एक साथ। तो मैं गाड़ी में बैठ के गई थी कि भाई माशाल्लाह बोलो, हाय अल्लाह ना बोलो ना। जाहिर सी बात है बहुत बुरा लगता है हाय अल्लाह बोलना, तो नज़र लग जाती है। तो इस वजह से बाबा ने बहुत सीक्वेंस से अपनी गाड़ी सबसे पहले करवाई थी, फिर उसके बाद बड़े भैया की गाड़ी थी, और उसके बाद दूसरे भैया की गाड़ी थी, और उसके बाद तीसरे भैया की गाड़ी थी, और हम बारात लेने हॉल के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पर मैं एक खूबसूरत सा शॉट ऐड करती हूँ क्योंकि ये शॉट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। पूरे वीडियोस में मुझे ये शॉट पसंद था क्योंकि मेरे भाई ने मेरे कज़न से कहा था कि भाई खूबसूरत सा शॉट लो। वैसे गाड़ियों को क्रेडिट मुझे जाता है, मैंने गाड़ियों को खड़ा करवाया था कि खड़े हो जाओ, बाकी भाइयों का उतरना और ये सारा मैंने कहा था कि उतर जाओ भाई, देखना है क्या होता है क्या नहीं होता, सबको सीक्वेंस से करवाना था। तो इस शॉट में मुझे सबसे ज़्यादा सारे शॉट्स में मुझे ये वाला शॉट पसंद आया था, और इसको मैंने अभी ऐड किया। क्यों ऐड किए? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और मुझे अभी अभी मिला है। तो आगे जाके और भी आपको दिखाते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। तो सो गाइस, हम हॉल पहुंच गए थे भाई। रास्ते में बहुत ज़्यादा मज़ा किया, हमने एंजॉय किया, चीज़ें वगैरह लगाई और थोड़ा बहुत आप लोग को भी दिखा दिया। तो अब हॉल पहुंच गए थे तो मैं सोचा मैं आपको हॉल भी दिखा दूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मेहमान आए थे, इतने ज़्यादा नहीं आए थे। मुझे टाइम मिला तो मैं सोचा मैं खुद ही वीडियो कर लेती हूँ। तो वीडियो वगैरह कर लिया और फोटोग्राफर्स आए थे तो शूट वगैरह भी मैंने कर लिया। भाई मैंने अपना लुक आप लोग को नहीं दिखाया, वही इशू मास्क नहीं पहना था, लेकिन दूसरा इशू ये मेहमान बहुत ज़्यादा थे और इस वक्त तो नहीं थे लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा आए जब मैंने अपना लुक आपको दिखाया था, लेकिन मैं फिर भूल गई। और मेरा आज का लुक जो था वो डबल शर्ट का था, बहुत ज़्यादा प्यारा था और पिंक ड्रेस भी पहना था, सैलून से रेडी होकर भी आई थी। तो इस वजह से मैंने अपना लुक पता नहीं क्यों नहीं दिखाया, बस इस वजह से कि रीज़न यही था कि फिर मेहमान ज़्यादा हुए, उनको टाइम दिया, जाहिर सी बात है रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन ये हॉल के सारे कैमरामैन जो है वो वीडियो वगैरह बना रहे थे और मैं भी लगी हुई थी अपने शॉट में कि भाई ये शॉट ले लो खूबसूरत सा। तो उसके बाद जो है वो फिर कुछ और करूँगी, फिर सारे मेहमानों से उसके बाद में मिलूँगी। और उसके बाद हमने फिर डांस वगैरह भी कर लिया। तो फिर थोड़ा थोड़ा मेहमान आना शुरू हो गए थे, लेकिन हम जो है वेट कर रहे थे ग्रूम्स के आने का और ब्राइड्स के आने का, क्योंकि उनके जो है वो आउटडोर शूट था और उसके बाद फिर इनडोर भी था। तो जैसे ही ब्राइड्स आए और जाहिर सी बात है जैसे आए तो कैमरामैन ने कहा कि भाई अभी जो है इनका इनडोर शूट है, तो मैंने इनका शूट वगैरह करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम इनडोर शूट कर दो, तब तक मैं पूरा हॉल का सारा डेकोरेशन वगैरह दिखा देती हूँ कि भाई हमारा ये डेकोरेशन है। आप सब सोच रहे होंगे तीसरा भाई का वेडिंग कैसे हुआ। उनका जो है अभी तक निकाह नहीं हुआ था, क्योंकि उन दोनों का निकाह जो है वो हमने बारात के दिन रखा था। लेकिन है ये मेरा फर्स्ट भाभी का लुक है, क्योंकि मेरे कज़न को फिर मैंने इसके बाद मोबाइल दिया कि ये लो तुम करो, क्योंकि मैं मेहमान से मिल रही थी, जाहिर सी बात है। लेकिन कमेंट में बताएं मेरा फर्स्ट भाभी का लुक, सेकंड भाभी का लुक और थर्ड भाभी का लुक, इन तीनों में से आपको किस का लुक पसंद है। भाई ये मेरा सेकंड भाभी का लुक है और इनका ड्रेसेस भी बताए कि किस तरह से है। भाई बहुत मुश्किल होता है लड़कियों का ड्रेसेस वगैरह अच्छे चूज़ करना, और ख़ासकर ब्राइड्स के भाई ये अच्छा है ये अच्छा है, तो ज़्यादा कम्बिनेशन करना और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। लेकिन मैंने अपने लुक के बारे में नहीं बताया कि भाई मेरा लुक भी चेक करो, क्योंकि आज के दिन तब मेरा गॉन टाइप ड्रेस था, बहुत मज़े का था, पिंक कलर का था। लेकिन मैंने अपना लुक नहीं दिखाया आप लोग को। क्यों नहीं दिखाया? इस वजह से नहीं दिखाया कि मेहमान आ गए, जैसे ब्राइड्स आ गए ना इसी तरह से मेहमान आ गए, तो मेहमानों को फिर टाइम दिया जाता है। जाहिर सी बात है मेहमान आपके लिए आए होते हैं, इतना टाइम निकालते, तो फिर वो रिस्पेक्ट भी हम देते हैं, ग्रूम्स के सिस्टर देते हैं, ब्राइड्स के सिस्टर फिर मेहमानों को ऑर्डिनेट करते हैं। तो बस इसी तरह कि मैं तो अकेली थी, मम्मा थी अकेली, तो वो सारे सब कुछ जो है वो हम संभाल रहे थे ना।
तो इसके बाद ये मेरे थर्ड भाभी का लोग चीज़ें थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे भाभी ने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई थी। कल मैं देख रही थी तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे ये वीडियो सेंड करो, मुझे ये पसंद आया है और ये मेरे थर्ड भाभी का लुक है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये वाला पसंद है, मेरे कज़न ने बनाया था लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये वाला अच्छा है, ये मुझे देखो, मुझे सेंड करो, मैंने ये व्लॉग में डालना है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती हूँ आप सब के लिए मैं। तो मेरे वीडियो को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और लाइक किए बगैर मेरे वीडियोस को मत देखा करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लाइक्स नहीं होते और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कमेंट ज़रूर करो कि कौन सी भाभी का लुक आपको अच्छा लगा। इसके बाद निकाह आ गया, क्योंकि इन दोनों का अभी तक निकाह नहीं हुआ था। बस निकाह का सीन इसी तरह से होता है कि बड़े बुज़ुर्ग बैठे होते हैं और सारे बड़े बुज़ुर्गों का काम होता है। लेकिन मैंने छोटा सा शॉट लिया क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त होता है लड़कियों पर और पूरे फैमिली पर, उनकी लड़की की फैमिली पर। उसके बाद फिर डांस वगैरह हमने किए, ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत मैं आपको डांस भी दिखा देती हूँ। थोड़ा बहुत डांस किए हमने, मैंने चुपके से वीडियो किया सबका, क्योंकि बहुत मुश्किल होते हैं, सबके फेस आ रहे होते हैं, इस वजह से मैंने डांस का वीडियो भी आपको दिखा दिया। इसके बाद अब टाइम तो सारी लड़कियों ने बहुत खूबसूरत तरीके से डांस प्रिपेयर किया था। कज़न्स ने, मामी और ये खाला वगैरह डांस कर रहे थे। इसके बाद लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, और भूख खाने में क्या था, भूख में खाने में क्या था, खाने में तो बिरयानी, कोफ्ते और मीठे चावल और वो क्या होते हैं, सीख कबाब और चिकन रोस्ट भी था। और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी भाई, और मछली भी थी उसके साथ, सलाद वगैरह, और उसके बाद सीख कबाब वो मलाई वाला और नान थे, बहुत मज़े के थे। बस अब टाइम आ गया था रुखसती का। रुखसती का बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन होता है, तो मैंने एक ही सीन लिया था, एक ही भाभी का, वो भी मेरे पुप्पू की बेटी जो थी उसकी लिया था। और उसके बाद फिर मैं गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा रो रहे थे ना, सब बहुत ज़्यादा उदास थे, भाई मम्मा मतलब बाबा सब उनके बहुत ज़्यादा उदास थे। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर सारे ब्राइड्स की जो है वो एंट्री होने लगी एक एक की, लेकिन ये मेरा फर्स्ट भाभी और भाई है। तो जब हम अंदर आए तो सारे रस्म वगैरह मम्मा ने कर लिए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी सबसे लेट आई थी और लास्ट में मेरा भाई जो है वो रह गया था कि उनके एंट्री, तो उसका मैंने शॉट लिया। उसके बाद सारे कज़न्स ने अपने ताल पकड़े थे। फाइनली आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा किए होंगे आप लोगों ने, क्योंकि इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें थे। तो भाभीयों को भी आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।